Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। वेलकम बैक। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सर, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। हमने इससे प्रीवियस डिस्कस किया हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लेट अस सपोज एक पार्टनर अमाउंट स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करता है। लेट अस सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2024। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2025। मिस्टर राम एक पार्टनर है जिन्होंने स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2024 को अमाउंट इंट्रोड्यूस किया। द अमाउंट इज रुपीज, लेट अस सपोज 1 लाख। अमाउंट कितना है? 1 लाख इंट्रोड्यूस किया है, रुपीज 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2024। एंड देन आफ्टर उन्होंने कुछ फ्रेश एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है, और वो इंट्रोड्यूस किया है 1 अक्टूबर 2024। सर, कितना अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है? लेट अस सपोज रुपीज 50,000 इंट्रोड्यूस किया 50,000 एडिशनल कैपिटल हम लोग बोल सकते हैं। एडिशनल कैपिटल, क्लियर। एंड नेक्स्ट, अगर हम बात करें लास्ट के अमाउंट विड्रॉ भी किया है आउट ऑफ कैपिटल। बताइए क्या डेट रखना चाहेंगे आप लोग? सर, कौन सी डेट को? लेट अस सपोज हम मन से मान रहे हैं 1 जैन 2025 अमाउंट विड्रॉ हुआ है। सर, इस बार जो ड्राइंग्स है वो आउट ऑफ कैपिटल है, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। लेट अस सपोज रुपीज 10,000। लेट अस सपोज रुपीज 10,000। हम एक ऐसा अमाउंट इंट्रोड्यूस मान लेते हैं ताकि आंसर जो आए वो फ्रैक्शन में ना आए। हम चेक कर लेते हैं एक बार। ओके सर, ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन में लेट अस सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है इक्वल्स टू 10% पर एनम। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज द क्वेश्चन। सर, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाइए, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर राम जो कि एक पार्टनर है, अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है 1 अप्रैल 2024 को। सर, कितना अमाउंट इंट्रोड्यूस किया? रुपीज 1 लाख। बट
इन द मिडल ऑफ द ईयर 1 अक्टूबर 2024 उन्हें लगता है कि कुछ और पैसा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, 50,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। एंड देन 1 जनवरी को ड्यू टू सम रीजन ड्रॉइंग्स भी किया है अगेंस्ट कैपिटल। आप मुझे बता सकते हैं 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर ये आपके कितने मंथ्स हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर खत्म हो चुका है, अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, ये 6 मंथ। नेक्स्ट यहां से यहां तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स अगेन। एंड नेक्स्ट यहां अगेन 3 मंथ्स। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर कैसे कैलकुलेट करना है? बात करें मिस्टर राम की, हमने अभी एक पार्टनर के बारे में डिस्कस किया है, मिस्टर राम। आप मुझे बताइए स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था? सर 1 लाख था, 1 लाख कैपिटल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। अब क्वेश्चन पॉइंट की बात चलेगी। 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक ये बैलेंस रहा, देन बैलेंस चेंज हो जाता है। आप मुझे बताइए ये 1 लाख का बैलेंस कब तक रहा? 6 मंथ, 6/12 प्लस। बेटा 1 लाख कैपिटल स्टार्टिंग में थी, 1 अक्टूबर से ये कैपिटल बढ़ के कितना हो गई? 1,50,000। स्टार्टिंग में 1 लाख था, 50,000 और इंट्रोड्यूस किया, अब कैपिटल हो गई है 1,50,000। 1,50,000 मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई। बताइए ये 1,50,000 की कैपिटल कब तक रहेगी? 1 जनवरी। तो इसका मतलब 3 मंथ्स डिवाइड बाय 12, 3 डिवाइड बाय 12। 1 अक्टूबर से लेके 1 जनवरी, अक्टूबर पूरा, नवंबर एंड दिसंबर, 3/12। क्लियर है? देन कैपिटल फिर से चेंज हो जाती है। सर कितनी हो जाएगी इस बार कैपिटल? सर 1,50,000 यहां था, जैसे ही 1 जनवरी आया आपकी कैपिटल 10,000 से कम हो गई, मतलब अब कितना हो गया है सर? 1,40,000 हो गया है। कितना हो गया? 1,40,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। इज इट क्लियर और नॉट? ये मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? स्टार्टिंग में कैपिटल सर 1 लाख थी, वो बढ़ के 1 अक्टूबर को कितना हो गई? 1,50,000। एंड देन 1 जनवरी को फिर से कम हो गई 1,40,000। आप चेक करिएगा, यहां हमने 6 मंथ का कैलकुलेट किया है, यहां हमने 3 मंथ का कैलकुलेट किया और यहां 3 मंथ का। तो अल्टीमेट तो टोटल 12 मंथ का आईओसी कैलकुलेट हो रहा है, बट कैपिटल हर मोमेंट पे यहां पर कुछ मोमेंट पे चेंज हो रही है। 1 अक्टूबर को चेंज हो रही है, देन 1 जनवरी को चेंज हो रही है। क्लियर? सर यहां बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्लीज बताइए, कैलकुलेट करिए। 1 लाख का 10% मल्टीप्लाई 6/12। सर ये हो गया ₹5,000 प्लस 1,50,000 का 10% मल्टीप्लाई 3/12, 3,750 प्लस नेक्स्ट 1,40,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। सर ये हो जाएगा ₹3,500। आपका जो टोटल आईओसी बन रहा है वो कितना है? 5,000 प्लस 3,750 प्लस 3,500, ₹12,250। 12,250। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो एक पॉइंट मुझे और समझाना है आपको।
इस पॉइंट्स हमें और समझाना है आईओसी के रिगार्डिंग में। सर हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी शैल ऑलवेज अज्यूम आईओसी इज अ IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन ट्रीट एज अ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नॉर्मली हमें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही मानना है। मींस आपके पास, फर्म के पास सफिशिएंट पैसा है, मतलब आप यूं समझिएगा आईओसी मैक्सिमम कितना अलाउड होगा, जितना अवेलेबल प्रॉफिट है। लेटेस्ट सपोज आपका आईओसी टोटल बन रहा है 1,50,000 और आपके पास 2 लाख का प्रॉफिट है, सर पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। सर अगर आपके पास 1,50,000 प्रॉफिट है और आईओसी का अमाउंट लेटेस्ट सपोज 1 लाख है, क्या अलाउड हो जाएगा? यस, अलाउड हो जाएगा। वाइस वर्सा, इस बार उल्टा, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 है बट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है, सर मैक्सिमम अलाउड होगा 1 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका अप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज अज्यूम IOC is treat as a appropriation of profit। बट कभी कभी क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन खुद चला के बोल रहा है कि प्लीज ट्रीट एज IOC ट्रीट एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर सब उस समय आपको पूरा का पूरा अमाउंट अलाउ करना है, वेदर फर्म हैव अ अनसफिशिएंट प्रॉफिट, इवन लॉस की कंडीशन है, बट फिर भी आपको आईओसी फुल्ली अलाउ करना होगा। बिकॉज हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, आईओसी ट्रीट एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट आता है सर, हमने यहां पर बात किया था ओपनिंग कैपिटल, फिर वो कैपिटल बढ़ के कितना हो गया 1 अक्टूबर को 1,50,000 एंड देन कैपिटल कितना हो गया 1 जनवरी को 1,40,000। सर क्वेश्चन में लेटर सपोज क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और हमें ओपनिंग कैपिटल पता नहीं है और वो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। सर हाउ कैन वी डू इट? हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल? जी हाँ, मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सर पहली बात तो कैलकुलेट ही क्यों करना है, सिंपल सी बात, वी वांट टू कैलकुलेट आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल चाहिए जहां से हम आईओसी की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमाइनिंग ओपनिंग कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड आपका मेथड क्या चल रहा है, वो आपको क्लियर होना जरूरी है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड we have a 2 accounts, first partners capital account and partners current account। आपको ऑलरेडी फॉर्मेट बनवाया था क्लास में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। आपने जब बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपने लिखा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। एंड देन आपने लिखा बाय कैश ऑब्लिक बैंक, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। एंड देन आपने डेबिट में लिखा था टू बैंक ऑब्लिक कैश। सर यहां क्या था, अगर आपका ड्राइंग्स जो है अगेंस्ट कैपिटल है तो डेबिट में जाएगा। एंड देन क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। जी हाँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर दी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आप मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग गिवन है और आपको ओपनिंग कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैलकुलेट करना है, आपको ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पता है, एडिशनल कैपिटल पता है,
क्या हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका है 80,000। कितना है? 80,000। और आपका ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है लेट अस सपोज 20,000। कितना है? 20,000। और एडिशनल कैपिटल जो है वो आपका है ओनली 10,000। कितना है? 10,000। अब बताइए आपका ओपनिंग कैपिटल कितना है? सर बिल्कुल सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, 80 प्लस 20 कितना हो गया सर? 1 लाख हो गया। 1 लाख में अगर 10,000 को माइनस करें तो यहां कितना आ जाएगा सर? 90,000 आ जाएगा। 90,000। ये अगेन टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख। सर हमने क्या किया, हमने क्लोजिंग कैपिटल में सिंपली ऐड किया है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को हमने ऐड किया है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को हमने ऐड किया और माइनस किया है एडिशनल कैपिटल को। एडिशनल कैपिटल। और इस तरह से जो रिजल्ट आया है, इट इज ऑल अबाउट ओपनिंग कैपिटल। इट इज ऑल अबाउट ओपनिंग कैपिटल। इट इज ऑल अबाउट ओपनिंग कैपिटल। सर कौन से मेथड की बात चल रही है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड चल रहा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जहां हम दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। बात चल रही है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की। सर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, आपको ओपनिंग कैलकुलेट करना है, मेथड चल रहा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आप बताइए वहां कितने अकाउंट बनते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। सर क्लोजिंग गिवन है, दो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन और गिवन है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। तो सिंपली आप क्या करने वाले हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे और एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, देन आपके पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। क्या मैं इसी को फॉर्मेट में लिख सकता हूं? हाँ, फॉर्मेट क्या बना इसका मतलब? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। सर इसका मतलब यह हुआ, अगर लेटेस्ट सपोज फिक्स्ड कैपिटल मेथड चल रहा है, आपके क्वेश्चन में ना तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है और ना ही एडिशनल कैपिटल है, सर सिंपली फिर तो क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर हो जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट आप अपने नोटबुक में चेक करो बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने कितने अकाउंट बनाए थे? जल्दी से चेक करो सभी बच्चे, जल्दी से चेक करो प्लीज। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने एक अकाउंट बनाया था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सर वहां हमने एक अकाउंट बनाया था जिसका नाम था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर हमने वहां पर सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन एडिशनल कैपिटल, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। डेबिट में बात करें तो टू ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस शेयर जो भी है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। तो सिंपली बात है, जब क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और आपको पहुंचना यहां तक है ओपनिंग कैपिटल तक, तो सिंपली क्या करने वाले हो आप सिंपली इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और इन सबको अगर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। क्या मैं इसी बात को फॉर्मेट में बात कर सकता हूं? हाँ। क्या बात करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ये सारी आइटम्स जो डेबिट में लिखा हुआ है, आप चेक करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, वहां पर क्लोजिंग कैपिटल में डेबिट के सारे आइटम अगर प्लस कर दें
क्रेडिट के सारे आइटम माइनस कर दे तो अल्टीमेट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा विच इज ऑल अबाउट ओपनिंग कैपिटल। क्या मेरी बात समझ में आती है? बोलो ना हाँ। यू हैव नो ऑप्शन टू देयर कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना जानकर बड़ी खुशी होगी आप लोगों को, और स्पेशली मुझे तो हुई है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लगभग 7 डेज हो चुके हैं, 1 वीक लगभग हो गया है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो सपोर्ट हमें मिला, द मोस्ट अमेजिंग एंड ट्रेमेंडियस, पीसफुल रहा हमारे लिए, बहुत शानदार रहा। आई थिंक हमारी जो ये क्लासेस हैं आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आपका ये प्यार हमेशा के लिए इसी तरह बना रहे। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।